मोटर इंश्योरेंस भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली इंश्योरेंस पॉलिसी है जो लेना अनिवार्य है। आम आदमी मोटर इंश्योरेंस तो लेता है, मगर जब भी कोई दुर्घटना या किसी और कारण से क्लेम करने की बारी आए तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपका प्रोटेक्शन में आज हम आपको मोटर क्लेम प्रोसीजर के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, जिससे आपको मोटर का क्लेम लेने में आसानी होगी। पहला, मोटर का क्लेम लेते समय सबसे पहले पॉलिसी जीरो डेप्रिसिएशन वाली है या नॉर्मल है, ये समझ लें। पॉलिसी में लिए हुए बाकी के कवरेज की भी जांच कर लें। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो अपने एजेंट से बात करें। दूसरा, कैशलेस फैसिलिटी। एक्सीडेंट का क्लेम लेते समय गैराज में कैशलेस फैसिलिटी उपलब्ध है कि नहीं वो चेक करके ही गाड़ी को गैराज में रखें। कैशलेस फैसिलिटी आपकी सहूलियत के लिए है ताकि बाद में आपको क्लेम के पैसे के लिए इंश्योरेंस कंपनी का फॉलोअप ना करना पड़े। तीसरा, जीरो डेप्रिसिएशन। गाड़ी वर्कशॉप में रखने के बाद रिपेयरिंग चालू करने से पहले वर्कशॉप से पता कर लेना चाहिए कि कितने पैसे इंश्योरेंस कंपनी ने पास किए हैं और आपको कितने पैसे देने पड़ सकते हैं। अगर कंपनी ने आपका पूरा क्लेम पास नहीं किया है तो आप अपने एजेंट से कंप्लेन कर सकते हैं। चौथा, टू साइड क्लेम। रूल के मुताबिक आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के 3 दिन के भीतर आपको इंश्योरेंस कंपनी को एक्सीडेंट के बारे में बताना जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि माइनर डैमेज होने के कारण हम क्लेम नहीं लेते हैं और जब बाद में दूसरी बार एक्सीडेंट होता है तब हम चाहते हैं कि दोनों क्लेम का पैसा एक साथ मिल जाए, जो कई बार मुमकिन नहीं होता है और आपको पुराने डैमेज का खर्चा अपनी जेब से देना पड़ सकता है। पांचवा, FIR। आपकी गाड़ी चोरी हो जाने पर तुरंत ही पुलिस में FIR रजिस्टर करवानी चाहिए। यदि आप उसमें देरी करेंगे तो हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रोक ले। अगर पुलिस FIR रजिस्टर ना करे तो आप ऊपरी अधिकारी या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। छठा, डॉक्यूमेंट। गाड़ी को क्लेम में रखने से पहले सब डॉक्यूमेंट चेक करके ही आपको सर्वेयर को वेरिफिकेशन के लिए देना चाहिए, जैसे कि ड्राइवर का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की ओरिजिनल RC बुक, इंश्योरेंस पॉलिसी कॉपी, यदि कमर्शियल व्हीकल है तो गाड़ी की परमिट। यदि आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो गाड़ी की सारी चाबियां आपके पास होनी चाहिए और वो चाबियां इंश्योरेंस कंपनी में जमा करनी पड़ती है। सातवां, इंजन कवर। यदि आपने पॉलिसी में इंजन कवर नहीं लिया है और आपकी गाड़ी पानी में बंद हो जाती है तो कृपया उसे चालू करने का प्रयत्न ना करें। यदि आप गाड़ी चालू करने का प्रयास करेंगे तो इंजन को हानि हो सकती है और जिसका क्लेम आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही इंजन में ऑयल लीक होता है तो गाड़ी को ड्राइव ना करें और तुरंत रिपेयरिंग के लिए भेज दीजिए, जिससे इंजन को नुकसान ना हो। आठवां, यदि आपके व्हीकल से किसी भी थर्ड पार्टी को चोट लगती है या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो ऐसे वक्त में इंश्योरेंस कंपनी और पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है। यदि गाड़ी में कोई हानि नहीं हुई है फिर भी आपको सभी प्रोसीजर करना जरूरी है ताकि इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी का क्लेम सही तरीके से सेटल कर सके। हम मानते हैं कि यह जानकारी आपको मोटर इंश्योरेंस के क्लेम करने में आसानी देगी। आप YouTube पर आपका प्रोटेक्शन को सब्सक्राइब करके इंश्योरेंस के बारे में और जानकारी पा सकते हैं।